नमस्कार मित्रों, मैं आर के स्टडी पॉइंट से आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण यूपी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। प्रथम क्वेश्चन है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो उसके वजन से, उसकी लंबाई से, या उसकी शाखा या पत्तियों से, उसके मुख्य तने में उपस्थित वार्षिक वलय से। तो मुख्यतः एक पेड़ की उम्र का पता हम जो है उसके मुख्य तने में उपस्थित वार्षिक वलय से पता लगाते हैं। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसमें जो है उसके तने में गोल गोल राउंड जो हैं वलय होते हैं, उनसे ही पता चलता है कि उस मुख्य तने में उपस्थित जो वार्षिक वलय हैं उसी से हम पता लगाते हैं कि पेड़ की उम्र क्या है। दूसरा है, किस रोग का पता लगाने के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड रोग के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। ग्रेफाइट मुख्यतः किस तत्व का बना होता है? तो ग्रेफाइट मुख्यतः कार्बन का बना होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राकृतिक निषेचन की घटना पाई जाती है? तो मधुमक्खी में पाई जाती है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? तो बंगाल का आतंक सदैव जलकुंभी को कहते हैं। ठीक है। भारत में पहली बॉटनी का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में पहली बॉटनी का पिता बीरबल साहनी जी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो ईवीएस की जो सबसे अच्छी जो गृह कार्य है वो मुख्यतः विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना के रूप में होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है खुद ब खुद चुनौतियों को पार करे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें बीजों का जरायुज अंकुरण होता है? तो राइजोपोरा में होता है। किसमें होता है? राइजोपोरा में। पामिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? तो पामिंग क्रीज क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के परता विद्यमान गैस समूह को ही वायुमंडल कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। घास, हिरन तथा शेर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इनमें द्वितीय उपभोक्ता कौन होगा? शेर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के संघनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाया जाता है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि नैनीताल के रामनगर जिले में स्थित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया में निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन होता है? तो बी और सी दोनों होंगे, क्योंकि अमोनिया का नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन का अमोनिया में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सोडियम सल्फाइड व बैरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परख नली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेण प्राप्त होता है? सफ़ेद रंग का। दूसरा है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। अगर ऊंची की बात आएगी तो हिमालय पर्वत है, और लंबी है तो आपकी कौन सी? एंडीज पर्वत है। जिस महासागर से सारगेसु संबंधित है तो वह है उत्तरी अटलांटिक। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। ठीक है, कौन थे? गौतम। जुलाई 2019 में एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में। रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल का उपयोग किया जा रहा है? यांत्रिक बल का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें और सारे कथन सही हैं, केवल कौन सा गलत है? चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत है, ये गलत है। देखो, किनिन से और मलेरिया, जो किनिन होती है उससे मलेरिया की औषधि बनाई जाती है और सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सही बात है। हरी सब्जी विटामिन और खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, ये भी सही है। रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? तो मेन तो है इसमें होगा अग्निशमन यंत्र। धन्यवाद।